इंतहाई अहम सवाल। इस तरह की सिचुएशन में स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पीएसएक्स इनसाइट्स बाय एसएफएल। चलें इस इंतहाई मुश्किल सवाल का आसान तरीके से जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हारिस भाई बताएंगे आज की डेवलपमेंट्स और मैक्रोज किस तरीके से रहे मार्केट के। जी युरीत भाई, और लास्ट वीक न्यूज ड्रिवन मार्केट रही और जो एक इंडिकेटर न्यूज का इम्पैक्ट जो डिटरमिन कर रहा होता है वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, और उसका जो इम्पैक्ट अंडरलाइंग स्टॉक मार्केट पे होता है और इनवर्स रिलेशन हमने देखा है, पहले भी हम ऑब्जर्व करते हैं। कुछ इंट्रिंसिक डेवलपमेंट्स पे बात कर लेते हैं। एलएसएम का डाटा आया है, बिग जो इंडस्ट्री आउटपुट फेल बाय 1% ईयर ऑन ईयर, मई 2026 जो लेटेस्ट डाटा है। उसके बावजूद ऑटोज जो हैं, ऑटोमोबाइल्स में 20.8% इंक्रीज है। वीकली ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन अब 16% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। इट्स अ पॉजिटिव साइन ऐसे टाइम में जब हमारी ऑयल रिजर्व्स जो हैं हमारी जो वो कम होते जा रहे हैं, जो जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है उनमें इंक्रीज है। और स्टेट बैंक के रिजर्व्स में डिक्लाइन आया है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट्स। ऑटो फाइनेंसिंग में 3% मंथ ओवर मंथ बेसिस पे इंक्रीज है डिस्पाइट द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर द ऑटो इंडस्ट्री एंड फॉर द होल मार्केट एज वेल। रुपी अप्रिशिएट हो रहा है और 278 रुपीज पर डॉलर से नीचे सेटल हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस दिसंबर 2024, और ये 200 कंसेक्यूटिव सेशन है अप्रिसिएशन का। इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी। और एससीसीपी टारगेट्स 2.5 मिलियन इन्वेस्टर्स, इसमें वो बहुत ऐसे रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, चाहे वो आसान कनेक्ट के जरिए हो, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स के जरिए हो, दैट वुड इंश्योर बेटर प्राइस डिस्कवरी ऑफ द स्टॉक्स और लोअर वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। गवर्नमेंट बूस्ट कॉर्पोरेट डेट मार्केट, इसमें जो कंपनीज हैं उनके लिए जो बैंक के हवाले से जो लेंडिंग है उसकी रिलायंस कम होगी फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, पॉजिटिव साइन। ओगरा टू सेट पेट्रोलियम प्राइसेस डेली अंडर न्यू प्राइसिंग मैकेनिज्म, ये एक अच्छा साइन है। ये थोड़ी सी स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज को भी एड्रेस करता है और एंटिसिपेटेड एक होर्डिंग्स होती है उसको भी एक तरह का कर्व करता है। ये एक पॉजिटिव साइन मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। पाकिस्तान रिसीव फर्स्ट एवर रोरो शिपमेंट, ये एक पॉजिटिव साइन है। इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारी ऑयल जो कि इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है वो कम होगी, और ये इंपोर्ट जो है मेगा मोटर्स विच इज द सब्सिडरी ऑफ हबको इन पार्टनर्स विद बीवाईडी उसने की है, और इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी एज वेल। पीकेआर जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में इंक्रीज है, ये तब होता है जब हमारी इन्फ्लेशन जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर से ज्यादा होती है, और ये ऑब्वियसली ये एंटिसिपेटेड था, अंडरलाइंग इम्पैक्ट इसका आना था, और इट मीन ओवर वैल्यूएशन है। यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव साइन है, रुपी कैन डेप्रिशिएट। वीकली एसपीआई इंक्रीजेस बाय 1.4%, नेगेटिव साइन। रिसेंट एनर्जी प्राइसेस की इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल 13% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज हुआ। ब्रॉड मनी में भी थोड़ा सा डिक्लाइन आया है ये, और खासतौर पर बैंक के डिपॉजिट्स में ये तब होता है मोस्टली जब आप एक्सटर्नल डेट रिपेमेंट्स होती है, नेगेटिव साइन है। फर्टिलाइजर ऑफटेक डिक्रीजेस अराउंड 9%, जहां यूरिया ऑफटेक्स ऑलमोस्ट स्टेबल रही हैं। डीएपी जो ऑफटेक्स हैं उसमें डिक्लाइन आया है। अगर उसको देखा जाए पर्टिकुलरली डीएपी जो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, जो सप्लाई साइड शॉक्स मिले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के क्लोजर की वजह से, उस वजह से हमने देखा कि डीएपी में जो है वो उसकी ऑफटेक्स में डिक्लाइन है। एफएफसी और फातमा फर्टिलाइजर आउटपेस द इंडस्ट्री, और इसमें ये फर्दर डेवलपमेंट, इसमें अभी तक की तो यही डेवलपमेंट्स है। जी युरीत भाई, केएसई 100 मार्केट का जो इस वक्त आप आउटलुक कहाँ तक देखते हैं, कैसे देखते हैं मार्केट को कमिंग डेज में? अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेज ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी हारिस भाई, बिल्कुल हम जो है इंडेक्स को एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं इंडेक्स इस वक्त किस तरीके से हमें लग रहा है। इंडेक्स पे अगर मैं एक चीज नोट करूं पॉइंट्स टेबल पर, तो मेरे पास बुलिश साइड पर 3 पॉइंट्स हैं और बेयरिश साइड पर 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं। सो बेयर्स का वेटेज स्टिल इंडेक्स पे ज्यादा है। चलें पहले बेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं।
RSI पे 4 आवर पे इंडेक्स में डाइवर्जेंस बनी हुई है। अगर हम देखें, आप इसको देखें, जब तक यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस नहीं आ जाती तो इसको हम बेरिश पॉइंट ही कंसिडर करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है जिसमें इंडेक्स ने अपना हायर लो ब्रेक कर दिया है और लोअर लो प्रिंट किया है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, थर्ड पॉइंट, क्लिंगर ऑसिलेटर पे स्टिल इसका क्रॉसओवर नहीं हुआ है, ना ही कोई बुलिश डाइवर्जेंस आई है। जब तक इस पे भी बुलिश डाइवर्जेंस नहीं आ जाती, ये बेरिश पॉइंट ही कंसिडर करेंगे हम इसको। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है EFI डाइवर्जेंस। EFI पर भी बेरिश डाइवर्जेंस इंटैक्ट है और कोई बुलिश डाइवर्जेंस अभी तक नहीं बनी है। जब तक इस पर बुलिश डाइवर्जेंस नहीं आ जाती, हम इसको बेरिश पॉइंट ही कंसिडर करेंगे। जिस तरीके से हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि गैप्स मार्केट में स्टिल बने हुए हैं, ये गैप्स फिल नहीं हुए हैं, सो ये स्टिल बेरिश पॉइंट ही है। चलें अब बुलिश साइड पे डिस्कस करते हैं। बुलिश साइड पे जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो है EMA 21 एंड 55। EMA 21, 55 ये दोनों फिब नंबर्स हैं। मार्केट इन दोनों नंबर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। EMA पे इन दोनों नंबर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। लास्ट टाइम हमने जून 25 में देखा, EMA 21 से मार्केट ने बाउंस लिया और उसके बाद एक रैली प्ले की। उससे पहले अगर हम देखें, February 24 में भी मार्केट ने EMA 21 से बाउंस लिया और रैली प्ले की। लास्ट ईयर वॉर सिचुएशन में, पाकिस्तान इंडिया वॉर के टाइम पे EMA 21 को ब्रेक किया इसने, EMA 55 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट की, वहां से बाउंस लिया। इस वक्त स्टिल EMA 21 की सपोर्ट पर मार्केट खड़ी हुई है विच इज 1,72,600। सो एक अच्छा सपोर्ट जोन यहां पे बिल्कुल बन रहा है और जब तक हमें फर्दर बुलिश पॉइंट्स नहीं मिल जाते, हम इंडेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स में बाय करने से वेट करेंगे। सेकेंड पॉइंट अगर हम इसमें देखें, जुलाई टू दिसंबर कैरेक्टरिस्टिक्स। जुलाई टू दिसंबर बुलिश कैरेक्टरिस्टिक। 2023 में मार्केट ने बुलिश कैरेक्टरिस्टिक शो की, उसके बाद 2024 में भी बुलिश कैरेक्टरिस्टिक शो की, उसके बाद मार्केट ने 2025 में भी जुलाई टू दिसंबर बुलिश कैरेक्टरिस्टिक शो की। 2023 में भी 65% का मार्केट ने गेन लिया। 2024 में भी मार्केट ने 65% का गेन लिया। 2025 में भी मार्केट ने 65% का गेन लिया। इस वक्त मार्केट अपनी सपोर्ट जोन के पास है। इस सपोर्ट को मार्केट स्टिल ब्रेक कर सकती है। सो इस दौरान में हम वेट करेंगे जब तक हमें कोई बुलिश डायरेक्शंस नहीं मिल जाती, बुलिश डाइवर्जेंस नहीं मिल जाती हमें, उस वक्त तक हम इंडेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स में काम करने से वेट करेंगे। बट इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ इंडेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स में काम कर सकते हैं। हमारे वी हैव सम अदर टॉपिक्स जिसके अंदर हम इस वक्त काम कर सकते हैं। जी, हमारी पहली टॉपिक है पेल इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें, ये हायर हाइज हायर लोज प्रिंट कर रही थी, उसके बाद इसने अपने हायर लो को ब्रेक किया, लोअर हाई लोअर लोज प्रिंट करके यहां पे बुलिश डाइवर्जेंस बनाई है मार्केट ने RSI पर, और प्राइस एक्शन पे इसने डबल बॉटम प्रिंट किया। उसके बाद इसने अपने ये जो इसका सपोर्ट जोन है, ये जो इसका सपोर्ट जोन है 4250 का, यहां से इसको ब्रेक किया और वहां से बाउंस किया और आज उस सपोर्ट जोन में ट्रेड हो रही है। हम यहां पे इसको 4250 के अराउंड बाय कर सकते हैं। कल हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में इसकी ट्रेड कॉल भी पब्लिश की थी। इसका स्टॉप लॉस हमारे पास 4050 का होना चाहिए और पहला टारगेट प्राइस हमारा होगा 4450, सेकेंड टारगेट हमारे पास होगा 46 का। हारिस भाई, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? पेल इंडस्ट्रीज के अंदर आपके फंडामेंटली आप इस कंपनी को किस तरह देखते हैं? जी विनीत भाई, पहल का सरमाया स्कोर तो काफी मॉडेस्ट है और इसकी जो ग्रोथ जो है मैट्रिक्स हैं वो बड़े बेहतरीन है। काफी अच्छी ग्रोथ दी है इसने कुछ सालों में। लेकिन इसका इशू है, इसके डेट लेवल्स वो इंक्रीज हुए हैं पिछले कुछ अगर अरसे में आप उसको एनालाइज करें, और ये खास तौर पर डेट्रीमेंटल हो सकते हैं अगर पॉलिसी रेट में कहीं ना कहीं इंक्रीज आता है। और इसके साथ इसके कैश इश्यूज को भी आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हम उसको देख सकते हैं। इस और जो अगर इन्वेंट्री वाले सेक्शन में जाएं तो कहीं ना कहीं इसके डेज रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, इट मींस देयर माइट बी अ प्रॉब्लम कि आप इनकी जो रिकवरी साइकिल है वो बहुत ही कमजोर है। जहां अगर यहाँ पे इनको अगर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इनके फेवरेबल नहीं मिलते तो यहाँ इनको प्रॉब्लम आ सकती है। जो इनके अगर रिसेंटली अगर हम रिजल्ट्स देखें तो इनके जो सेल्स की ग्रोथ है वो 40% हुई है ऑलमोस्ट। जो अगर आप क्वार्टरली स्टेटमेंट में देखें रेवेन्यूज की इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन मार्जिन श्रिंक हुए हैं।
लेकिन इनको लास्ट ईयर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का ऑर्डर मिला है यूएस से, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स के मार्जिन ज्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट्स को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। वैल्यूएशंस देखी जाए बहुत अट्रैक्टिव है। ये ऐसा सेक्टर है जो बड़ा, जिसकी जो प्राइस अर्निंग है मल्टीपल बहुत हाईली ट्रेड हो रहा होता है, उस हिसाब से ही बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे है, ऑलमोस्ट 10 के मल्टीपल पे है। इसके जो पिछले अगर 5 सालों का भी अगर आप कंपेयर किया जाए तो वो ऑलमोस्ट 12 के करीब है इसका मल्टीपल। दैट मीन्स एटलीस्ट 20% एप्रिसिएशन है, जो कि ऑलमोस्ट आपके प्राइस टारगेट्स को भी मीट कर रहा है। ये कंपनी इंशाल्लाह यहाँ से ग्रो कर सकती है, ओइंग टू द फैक्ट कि अगर यहाँ पे इसके, क्योंकि अप्लायंसेस डिवीजन है, वो भी अगर स्टेबल परचेजिंग पावर होनी चाहिए लोगों की, अगर इसकी डिमांड अगर सस्टेनेबल रहनी चाहिए, तो ये थोड़े से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अदरवाइज इस वक्त कंपनी बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है, तो मेरी तरफ से इसकी रिकमेंडेशन है बाय करने की इंशाल्लाह। जी विनीत भाई, इसके अलावा कोई और आपकी है टॉपिक इस वाले से? जी हारिस भाई, सेकंड पिक हमारे पास है फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट पे अगर हम देखें, एक हायर हाइज हायर लोज यहां पे बन रहे हैं। एबीसीडी का पैटर्न भी इसने बनाया हुआ है। अभी इसने सी पॉइंट से रिट्रेसमेंट ली है और अपने बी पॉइंट्स की तरफ जा रहा है, बट इसमें एक चीज जो बहुत कंसिडरेबल है, जब तक ये 60 को ब्रेक नहीं करता, ये इसका बी पॉइंट होगा। इसमें अगर हम ट्रेड को देखें तो हम दो तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। एक तो ये कि जब तक ये अपना लोअर हाई ब्रेक करके 50 को ब्रेक करके ऊपर नहीं आता, तो हम इसको पे वेट करें। सेकेंडली, हम इसको करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं और 50 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट हमारे पास होगा 60 रुपीज का, जो कि बी पॉइंट है। इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो डी पॉइंट हमारा बनेगा 7480 का। हारिस भाई, फंडामेंटली आप एफसीसीएल को किस तरह देख रहे हैं? जी विनीत भाई, एफसीसीएल फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है, इसका सरमाया स्कोर बेहतरीन है, कंसिस्टेंट ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं इसके। अगर आप चाहे वो सेल्स के ग्रोथ है, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी है, बेहतरीन है। वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव है इस वक्त। अगर ये 5.43 की अगर अर्निंग इसकी देखी जाए, और वहां पे इसकी ऑलमोस्ट ये 10 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है प्राइस अर्निंग की अगर देखा जाए, तो दैट मीन्स देयर इज अ 10% अपसाइड पोटेंशियल। इसकी जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर थे, अफगानिस्तान में इट्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन अफगानिस्तान टू पाकिस्तान, टू अफगानिस्तान। वहां से इसका 10% रेवेन्यू आता था, वो इम्पैक्ट हुआ जब पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्लोजर हुआ, तो वो इसकी वजह से इसकी सेल्स को हिट पड़ा है। अदरवाइज जो इसकी हमने वो उसकी परफॉर्मेंस में भी देखा, और इसकी जो ओवरऑल जो इसकी लास्ट क्वार्टरली स्टेटमेंट में 15% इंक्रीज है रेवेन्यू का, और 60% ईपीएस में भी इंक्रीज है, यानी कि वो इम्पैक्ट भी प्राइसिंग कहीं ना कहीं हो चुका है। डिमांड सीमेंट्स की, जैसे इकोनॉमिक रिवाइवल पिछले अरसे में हुआ, सीमेंट्स की डिमांड भी बढ़ी। हमने नॉर्थ बेस्ड मिल्स की डिस्पैचेस के नंबर्स भी हमने उसको भी ऑब्जर्व किया जो जून में आए हैं। इसके अलावा भी रिसेंटली कंपनी ने कैपको के साथ मिलकर अटक सीमेंट को भी एक्वायर किया, जो कि इसका मार्केट शेयर जो कि इस वक्त इट्स द थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर, एंड 13% इसका मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। वो फर्दर इसका इंक्रीज कर सकती है। इट इज वेरी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 10% अपसाइड पोटेंशियल के साथ। आई वुड इंडोर्स कि आपके जो टारगेट्स मीट हो, लेकिन एक इसमें वॉच, इसमें एक जो है एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है कि जो जो हमारे फिजिकल अभी जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं। सुपर टैक्स का रिलीफ हो, चाहे वो प्रॉपर्टी जो टैक्सेस है उसमें रिलीफ हो, पीएसडीपी का बजट है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाता है, यहाँ इस तरह की जो अगर गवर्नमेंट अपनी फिजिकल जो टारगेट्स को मीट नहीं कर पाती, इस तरह की वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं हो सकती, तो वहां पे इस कंपनी को भी डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, जैसे कि ओवरऑल सीमेंट सेक्टर होगा। अदरवाइज इट्स गुड टू गो, और आपकी कॉल को ये इंशाल्लाह ये आपके टारगेट्स को मीट करेगा इंशाल्लाह। जी रोहित भाई, इसके अलावा इस वीक मार्केट के ऐसे रूमर्स जो कि मार्केट के किसी स्टॉक्स को की मूवमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं? जी हारिस भाई, आज जो पहला हमारे पास रूमर है वो बैंक ऑफ पंजाब को लेकर है। बैंक ऑफ पंजाब के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपॉजिट्स ऐड करने जा रही है। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्कीम है अपना छत अपना घर, वो बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू एग्जीक्यूट होगी। चलें इसको चार्ट्स पे देखते हैं कि ये रूमर किस तरीके से चार्ट्स पे एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, चार्ट्स में जो पहली चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंटली नजर आ रही है कि एबीसीडी के जो बेरिश टारगेट्स हैं, जो इसके पॉइंट्स हैं, वो ये मीट कर चुका है, विच इज 3260।
पहला ए टू बी की इसने अपनी लेग कंप्लीट की, उसके बाद सी पॉइंट पे फिब के 50% की फिब की रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद फिर इसने नीचे अपनी लेग कंप्लीट की विच इज 32.6। इसमें सेकेंडली हम अगर देखें तो इसमें बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, आरएसआई की बुलिश डाइवर्जेंस मौजूद है। इसका अगर ब्रेकआउट 3480 का होता है तो यहां से हमें बाय करना चाहिए। इसने अपना लोअर हाई ब्रेक कर दिया, नया हाई प्रिंट कर दिया। अगर ये हायर हाई को ब्रेक करता है 3480 को, हमें इसको यहां से बाय करना चाहिए। 3240 का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला हमारा इस पे टारगेट होगा 3720, सेकंड टारगेट हम इस पे आए कर सकते हैं 3910 का। हारिस भाई, फंडामेंटली बैंक ऑफ पंजाब को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी यूरित भाई, इसका ऑब्वियसली इसके ग्रोथ जो फैक्टर्स हैं बड़े बेहतरीन हैं। पिछले 5 सालों में इसकी अर्निंग्स ने बड़ा जबरदस्त तरीके से ग्रो किया है और उसकी प्राइस परफॉर्मेंस में भी ये चीज रिफ्लेक्ट हुई है। सिर्फ अगर देखें डेट लेवल थोड़े से इंक्रीज हुए और ये नॉर्मल है। अगर कोई भी ग्रोइंग बैंक्स के हवाले से अगर उसकी डिपॉजिट्स ऐड हो रहे हों, वो लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं ऑब्वियसली। और कुछ टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स इसने इशू किए हैं टू फाइनेंस इट्स ग्रोथ। और इस वक्त बैंक्स क्योंकि ओवरऑल बड़ा स्टेबल सेक्टर है इसकी, हम सिर्फ ये देखते हैं कि कंसिडर करते हैं कि कौन सा बैंक इस वक्त अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। 6 की प्राइस अर्निंग के साथ इस वक्त बहुत ही अच्छे लेवल्स पर है ये, और यहाँ से इसको परफॉर्म करना चाहिए। 30 to 40% मुझे ये अपसाइड पोटेंशियल इसमें नजर आती है। इसके जो और इसकी जो डिपॉजिट्स में इंक्रीज आया है, दैट मीन्स कि इसकी ग्रोथ बड़ी ऑर्गेनिक है। इसका जो लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 20% इसके डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए थे। ये जो अपनी छत अपना घर स्कीम आप बता रहे हैं, ऑलमोस्ट पंजाब गवर्नमेंट ने 300 अरब जो है वो एलोकेट किए हैं, और ऑलरेडी बैंक की जो डिपॉजिट्स हैं वो 2 ट्रिलियन से एक्सीड कर चुके हैं। अगर फर्दर इस तरह की डिपॉजिट्स आते हैं तो ऑब्वियसली इट वुड फ्यूल इट्स ग्रोथ एंड इंश्योर सस्टेनेबल अर्निंग्स इन द फ्यूचर एज वेल। तो मुझे बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस लग रहा है, और जैसे ही अगर ब्रेकआउट देता है तो इसमें डेफिनेटली ट्रेड करनी चाहिए। जी यूरिन भाई, इसके अलावा कोई ऐसा रूमर जो मार्केट में इस वक्त सर्कुलेट कर। जी बिल्कुल हारिस भाई, एक और रूमर हमारे पास है एफएनईएल को लेकर। एफएनईएल में रूमर यह है कि इस शेयर को एचएनआईज बाइंग कर रहे हैं। चलें इसको चार्ट पे देखते हैं और लेट्स सी कि इसमें क्या ट्रेड सेटअप किस तरीके से बन रहा है। अच्छा हारिस भाई, अगर इस शेयर को मैं देखूं, दिस इज नॉट द कंपनी आई वुड रिकमेंड राइट नाउ, क्योंकि इसके ऊपर चार्ट्स पे कोई एज सच सेटअप नहीं बन रहा है। और इस तरीके की कंपनीज यूजुअली आपको स्टक कर देती हैं रादर के कोई गेंस दें। अगर आप ये 1 रुपए का है तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 4 रुपए 5 रुपए हो जाएगा, सो इससे बेहतर है आप थोड़ी फंडामेंटली स्ट्रांग किसी स्टेबल कंपनी में काम करें रादर के इसमें। आपका क्या ख्याल है हारिस भाई, क्योंकि मुझे इस पे कोई अच्छा ट्रेड सेटअप तो नहीं नजर आ रहा है एफएनईएल पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इसकी लास्ट ईयर आप ये लॉसेस में था, ये थोड़ा सा टर्न अराउंड स्टोरी आप कह भी सकते हैं कि इसे थोड़े से लॉसेस से ही बाहर आ रहा है, ओइंग टू द फैक्ट कि इसकी कुछ इन्वेस्टमेंट थी किंग बाय डिजिसोल लिमिटेड में, वो डाइवेस्ट करके इसने अपनी एक सब्सिडरी भी इन्वेस्ट किया है जो कि रियल स्टेट के हवाले से फार्मास्यूटिकल में ये डाइवर्सिफाई अपने ऑपरेशंस करे। ब्रोकरेज हाउसेज में हाउस का इसका बिजनेस जो है, ऑब्वियसली मार्केट क्योंकि मार्केट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वहां से इसको रिटर्न बेहतर आ रहे हैं। अदरवाइज आपकी बात बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स इसके बहुत ही कमजोर है। इसके जो प्राइस अर्निंग भी चेक करने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी और ग्रोथ स्कोर बहुत ही इसका खराब है इस वक्त। और इसका इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्राइस इस साल के शुरू में दी थी इसका स्टॉक स्प्लिट से पहले, एंड दैट वाज विदाउट एनी अंडरलाइंग रीजन। तो इस वजह से जैसे आपने इसका जवाब खुद ही दे दिया कि ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, रूमर्स की हद तक ही रखें, और इसमें ना कोई ऐसा सेटअप आप बता रहे हैं और ऑब्वियसली कोई भी ऐसी फंडामेंटल बैकिंग मौजूद नहीं है। जी यूरित भाई। जी बहुत शुक्रिया हारिस भाई, और चलें कंक्लूड करते हैं आज के शो को। इंडेक्स पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंडेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स में वेट करें जब तक इंडेक्स में बुलिश डाइवर्जेंस नहीं बन जाती। सेकेंडली, हमने टॉपिक जो डिस्कस की वो पेल और एफसीसीएल था। मार्केट रूमर्स में हमारे पास थे बैंक ऑफ पंजाब और एफएनईएल। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।